आज आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जो बहुत ख़ास है, टॉयलेट से संबंधित है। टॉयलेट में भी कुछ टोटके होते हैं जो आपके शत्रु बाधा को भी मिटा सकते हैं, धन भी दिला सकते हैं। टॉयलेट में जिस वक्त आप बैठे रहते हैं सीट पर, उस वक्त किसी अच्छी बात का चिंतन नहीं करना चाहिए, कोई प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, फ्यूचर से रिलेटेड कोई बात नहीं सोचनी चाहिए, धन संपदा बिजनेस की बात नहीं सोचनी चाहिए। टॉयलेट में जिस समय आप सीट पर हों उस समय शत्रु का चिंतन करें, जितना कोसना है उतना शत्रु को कोसें, जिसने आपका विनाश करने का सोचा था उसको कोसें, जितनी बद्दुआ देनी है उसको बद्दुआ दें। टॉयलेट ऐसी जगह है जहाँ पर जो भी बद्दुआ शत्रुता के निमित्त दी जाती है उसको फटाफट लगती है, शत्रु का विनाश होता है। टॉयलेट के हाथ धोते समय भी शत्रु का नाम सोचें। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, शत्रुता करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जान पर ही आफत आ जाए तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। नहीं तो क्षमा करना संभव हो तो हर किसी को क्षमा करें। क्षमा वो करता है जो बहुत ही शक्तिशाली होता है, लेकिन मैं जानती हूँ ये बहुत ही काम भी मुश्किल है। यदि आपको बहुत ही परेशान कर रखा है किसी ने तो ये टॉयलेट में ये काम करें, बिना किसी स्टेप को उठाए आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होने लगेगी। इसके अलावा बहुत समय से कोई बात आपके मन से निकल नहीं रही है, किसी ने आपको दुख दिया है, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपकी अरमानों से खेला है, आपके दिल से खेला है, उसका नाम लिख दीजिए सफ़ेद कागज़ पर लाल रंग की स्याही से, उसको फोल्ड करके फाड़ कर बर्न कर दीजिए टॉयलेट में, फिर फ्लश कर दीजिए। टॉयलेट हमेशा साफ़ रहना चाहिए। टॉयलेट जिस घर में साफ़ रहता है, और ये जो ढक्कन आप देख रहे हैं ना, ये मैं दिखा रही हूँ आपको कैसा लगा, ये टॉय है एक्चुअली, और इसके अंदर ये जो ढक्कन है ये बंद रहना चाहिए हमेशा। कई लोग खोल कर रखते हैं, खोलकर सिर्फ उसी वक्त रखें जिस समय आपने इसकी सफाई करवाई है, सफाई की है, उस समय थोड़ी देर खोल कर रखें, नहीं तो इसे बंद ही रखना चाहिए। और टॉयलेट का जो दरवाज़ा है वो भी हमेशा बंद ही रहना चाहिए। लेकिन वेंटिलेशन का और जो लाइटिंग है उसका पूरा ध्यान बाथरूम और टॉयलेट में होना चाहिए। टॉयलेट में आप जब भी जाकर आते हैं और उसके बाद आप कोई पूजा उपासना करते हैं तो कपड़े आपको हमेशा चेंज करने चाहिए। वो कपड़े आपको पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। पहले के लोग तो बिस्तर तक पे नहीं चढ़ते थे और कपड़े चेंज करके ही चढ़ते थे, पर अब इतना संभव नहीं है, तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसके अलावा टॉयलेट में बैठे हुए जब आप कोई प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग कंप्लीट नहीं होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव प्लानिंग टॉयलेट में बैठकर नहीं करनी चाहिए। टॉयलेट में कपूर की जोत ज़रूर जलाएं। टॉयलेट सबसे ज़्यादा नेगेटिव जगह होती है और वहाँ पर प्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, तो वहाँ पर 2 कपूर की टिकिया हर शनिवार को ज़रूर जलाएं। रोज़ाना जलाएं तो बहुत ही बढ़िया है। टिकिया को आप अपने वॉश बेसिन पे भी रख सकते हैं, या फिर जो आपका पॉट है, उसका मूड है, उसके थोड़े दूरी पर भी आप रख सकते हैं। तो टॉयलेट के टोटके बहुत ही काम के होते हैं, और जिस घर में टॉयलेट को बिल्कुल साफ़ रखा जाता है उस घर में पैसा आना ही आना है। टॉयलेट की सफाई का जो सबसे अच्छा समय और दिन होता है वो है शनिवार। शनिवार के सुबह सुबह आपको टॉयलेट की सफाई करनी चाहिए, डस्टबिन की सफाई करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। टॉयलेट अगर ये टूटा हुआ है या इसमें लीकेज हो रहा है तो उसको तुरंत ही आपको सही कराना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है।